और बड़े ही सम्मानित हैं, जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। यहाँ आदरणीय स्वर्गीय लहरी बाबूजी के घराने के लोग और इस बिरहा की माटी, जैसा कि निराला भाई ने बताया कि यह हर का बिरहा है। यह प्लेस जो है इट इज हर का बिरहा, यह बिरहा का हृदय स्थल है, पक्ष स्थल है। सुंदर पुरस्कार, सुंदर साफा और माला के साथ सम्मानित किए। बहुत बहुत मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अंश इसी वंश का है, ऐसा तो बजाय दे रच के राजू। दुश्मन हो मेरी उलझन बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है। वो अलग बात है, वो क्यों विषयांतर हो रहे हैं, वो क्यों वो चीज नहीं गा रहे हैं। लेकिन ये मत समझिए किसी को कम आंकना, ये हमारी आपकी समझदारी नहीं है। मौलवी साहब आए, मौलवी साहब बोले भाई तुम लोगों को नमाज पढ़ना नहीं आता। बोले भाई आप ही बता दो कैसे नमाज पढ़ी जाती है। मौलवी साहब बोले जैसे मैं पढ़ूं वैसे तुम लोग भी करो। बोले ठीक है। लाइन में खड़े हो गए, लंबी लाइन लग गई, मौलवी साहब सबसे आगे खड़े हो गए। अब जो सबसे आगे खड़े हो गए तो जो सबसे पीछे आदमी खड़ा था नमाज पढ़ने के लिए, उसके आगे वाले व्यक्ति के गर्दन पर एक मधुमक्खी बार बार उड़ कर आती बैठ जाती, आती बैठती उड़ जाती। वो बार बार उड़ाए। वो सोचा कि यार अगर कहीं मौलवी साहब नमाज शुरू कर दिए और कहीं ये मधुमक्खी काट लेगी तो सारी नमाज बेकार हो जाएगी। तो बेचारा एक बार उड़ाया, दो बार उड़ाया, 3 बार उड़ाया। जब नहीं उड़ा क्या तेरी मक्खी की ऐसी की तैसी। वो लगा वही गर्दन पर साधा साधा। जब 5वीं बार बैठे तो वही गर्दन पर खींच कर मार। तो वो बेचारा सोचा नमाज स्टार्ट हो गई। अब वो आगे वाले को चपरास किया। वो सोचा कि और नमाज आगे बढ़नी चाहिए। अब नमाज बढ़ते 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 मौलवी साहब का नंबर आ गया। जब मौलवी साहब का नंबर आ गया तो मौलवी साहब के गर्दन पर जैसे ही पीछे वाले ने मारा
मौलवी साहब लाल लाल आंख बबूला होकर पीछे पलट कर देखे, बोले बेवकूफ बदतमीज इडियट कहीं का, पीछे से मार दे। वो बेचारे पलट कर उसके गाल पर एक तमाचा खींच कर मारे। वो सोचा नमाज अब वापस जा रही है। लीजिए आनंद, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये नमाज पढ़ते पढ़ते वहां तक पहुंची। कहा भाई साहब ये लिए शुरू में हमें एक चीज कहा दी है कि कोई समय का संतुलन नहीं रख सकता है। समय को बांध कर, समय सीमा में बांध करके कोई जो, चूंकि वे नाराज हो जाएंगे हम जान रहे हैं, आप चिंता ना करें। जितने लोग बैठे हैं एक तो जोने के भाई साहब लघु शंका के बारे न उठाई दे, गीत इधर से वो चीज होगी। डॉक्टर साहब ने बड़ी सुंदर गीत आपको सुनाया। मैंने आपको आध्यात्मिक प्रसंग की ओर ले गया कि भगवान क्या करता है, भगवान किधर देखता है और भगवान कहाँ रहता है। ये आध्यात्मिक एक प्रसंग था। डॉक्टर साहब ने महाभारत से गीत आपको बताई। और डॉक्टर साहब, मैं बहुत बड़ी बात नहीं, बड़े विनम्रता से, बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ कहता हूं कि बिरहा की वास्तव में ये सही धरती है। ये बिरहा की, ये क्षेत्र जो है वो बिरहा की आत्मा कही जाती है। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जो अद्वितीय कहे जाते थे, ऐसी ऐसी गीतों को गाते थे जो उसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ करता था। और सुनी सुनाई चीज का तो रोजे बरबरा ओका कैसेटों में सुन लेता है। यूट्यूब तो वैसे आप कई गीत का बड़ी प्रशंसा हुई है, आप यूट्यूब पे का साइट दिए हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि भाई हम वो जो चीज घर बैठे सुन सकते हैं वो चीज यहाँ उससे हट करके हो। चलिए ठीक है, वो चीज हट करके होगी। डॉक्टर साहब ने हमारी, खैर छोड़िए गीत का कोई वो नहीं है, हम ये नहीं कहते, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका और आजीवन जब तक जान रहेगी सम्मान करूंगा। और अगर डॉक्टर साहब का अपमान हो करके मुझे सम्मान मिला तो निराला अपना सर काट करके आपके कदम में रख देगा। आपका अपमान हो ये हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपने कहा, कर्ण ने कहा कि ये भेद मेरे पांचों भाइयों को न मालूम हो। मैं सीधा गीत की ओर चलता हूँ। आप सीधा बिरहा शुरू कर दिया, हम तो सोचे बीमार आदमी है, आप एक आध खबर लोग गीत गा देगा, फिर एक बिरहा गाओ, फिर आप बड़ा बिरहा दू ठुक हो गया, एक ठू जवाब एक ठू। लेकिन चले खैर ठीक है, आप श्रेष्ठ हैं, महान हैं। तो